Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। होशियंदलाला बाहरे बिशिकी बिशिकु बशेथोराला बशियंदलाला हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मोनिका दीदी, प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। हो जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने भी लोग आ चुके हैं, प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें आज के इस मीटिंग में, आज के इस सभा में। और आज का वचन आप सब लोगों के लिए आशीषित वचन हो। आज का वचन आपके हृदय में जाकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। कांता जी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके लोगों को परमेश्वर ब्लेस करे। अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, एक बार मोनिका दीदी मैसेज करो नीचे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक बार मैसेज कर दो, आवाज़ ठीक आ रही है। ओ लॉर्ड गॉड जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो री बारा राबा शिंधारा राबा री मा 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 मा। हाँ, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में, आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों में बैठ जाएं और ये समय होगा हम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। इस संध्या के समय परमेश्वर ने हमें फिर एक और बार मौका दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके नाम की स्तुति कर सकें, उसके नाम की तारीफ़ कर सकें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वह हमें हर दिन संभालता है प्रियो, अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखता है, अपने लहू में हमें छुपा करके रखता है। हालेलुया। हर मौत की वादियों से वो हमें बचा करके रखता है। हालेलुया। तो आए, ये समय होगा हम थोड़ी देर बैठकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें। और जो लोग नहीं आए हैं, जल्दी से जल्दी वो जब तक आते हैं हम प्रभु की स्तुति करते हैं। और आप लोग भी इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को शेयर कर दें, ताकि और लोग, जो लोग नहीं आए हैं, वो भी इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आ जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ, ये समय होगा स्तुति करने का। कुछ समय हम स्तुति करके फिर परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु की महिमा और प्रभु की तारीफ़ करते हुए हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। आज कुछ नया सीखेंगे। परमेश्वर आज हमें यकीनन कुछ नया सिखाने जा रहा है। हालेलुया। और एक नया प्रकाशन हमारे जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। आइए तो थोड़ा को अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखो। परमेश्वर का दया वाला हाथ आपके ऊपर आए, परमेश्वर का करुणा वाला हाथ आपके ऊपर आए। आप परमेश्वर के गवाह ठहराए जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लोग परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण बनो, परमेश्वर के वचन को छोर छोर तक लेकर के जाने वाले बनो। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से कि आप जितने भी लोग ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में आज शामिल हैं, आप सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएँ, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएँ। ओ रेबे शेखेबे शेखोबा रियंदर रबा शेंधर रबा रेबे शेखेबे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपका, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका, धन्यवाद करते हैं दाऊद के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं अब्राहम के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं इसहाक के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं योना, आमोस, एस्थर के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं
पतरस पौलुस के परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं हमारे जिंदा परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं जो हमें हर पल हर क्षण संभाल करके रखता है। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जो अपनी योजनाओं को प्रतिदिन हमारे जीवन में पूरा करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की प्रतिदिन तू हमारे बोझ को उठाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की हर कमी घटी को तू हमारी पूरी करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करते हैं प्रभु। और प्यारे खुदा बाप परमेश्वर, आप अपनी रोशनी, आप अपना उजाला हमारे जीवन में भेजते हो परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम उजाले की संतान है, हम रोशनी, हम ज्योति की संतान है। आपने अपनी ज्योति हम पर प्रकट की, हमें पापों के दलदल से बाहर निकाला परमेश्वर, पापों की कीस से हमें बाहर निकाला प्रभु। अपना दया वाला हाथ हम पर बढ़ाया परमेश्वर, अपना अनुग्रह वाला हाथ हम पर बढ़ाया परमेश्वर, और हमें वहां से निकाल करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सारी स्तुति हम आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे। लक्ष्मी दीदी परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिली को, आपके परिवार को ब्लेस करे। आप सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखो। जल्दी से इस लाइव को आप शेयर कर दें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम आज के वचन को शुरू कर सकें। और जब तक हम वचन में चलते हैं, आप सब लोग जहाँ पर हैं, मैं फिर से कहूँगा आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं शांति से, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करें आज के वचन के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को समझने पाएँ, परमेश्वर के वचन के भेद को आज हम समझने पाएँ। प्रभु आज हमारे जीवन से कुछ नई बातें करें। आए तो आप जहाँ कहीं भी हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। ये समय होगा हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, आपकी वेदी पर आते प्रभु, आपके फाटकों में प्रवेश करते धन्यवाद के साथ। और ये सुंदर समय आपने हमें दिया प्रभु जी, एक और बार हम धन्यवाद करते हैं कि हम मिट नहीं गए परमेश्वर। ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर, आप प्रतिदिन हमें संभालते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आज के वचन का नियंत्रण आप अपने हाथ में ले लें। आज का वचन आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। जितने लोग आज का वचन सुने परमेश्वर, वे लोग प्यारे खुदा बाप अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को देखें प्रभु, एक बड़े अभिषेक को देखें, एक बड़े अनाइंटिंग को देखें, एक बड़े सामर्थ को देखें। परमेश्वर का वचन आज लोगों के हृदय में जाकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है। तेरा वचन जो आर पार छेदता है प्रभु, वही सामर्थ्य वचन आज तेरे लोगों के जीवन से हर शैतान रूपी गांठों को अलग कर दे, अंधकार रूपी गांठों को अलग कर दे। और आज तेरा वचन तेरे लोगों को एक नया प्रकाशन दे, एक नई सामर्थ्य के साथ उठा करके खड़ा करे, एक नए प्रकाशन के साथ उठा करके खड़ा करे। और परमेश्वर आज तेरे लोग कुछ नया सीखें तेरे वचन से, और प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करें, और अपने जीवन में एक नया बल पाएं प्रभु, और तेरे लोग उकाबों के समान उड़ें और परमेश्वर की महिमा करें राजा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन का सारा नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। सारी गड़बड़ी की आत्मा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में भान देते हैं परमेश्वर। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पिता का आत्मा हो, जो आपने वायदा किया है कि जब तुम बोलने के लिए खड़े होगे तो बोलते समय तुम्हारे अंदर पिता का आत्मा होकर लोगों से बातें करेगा। वही पिता का आत्मा हम में होकर लोगों से बातें करे, वही पवित्र आत्मा हम में होकर लोगों से बातें करे। सारा भेद, सारा प्रकाशन, सारे वचन का नियंत्रण परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक और बार। और आज के मुख्य वक्ता जो हैं वो पवित्र आत्मा जी हैं, और हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रियो, तो यकीनन हम अपने जीवन में एक बड़ी महिमा को देखते हैं, एक बड़े काम को देखते हैं। हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। हम परमेश्वर के बड़े अद्भुत सामर्थ्य काम को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को पुकारिए और कहिए, आज जब आप जहाँ कहीं भी वचन सुन रहे हैं प्रियो, तो पवित्र आत्मा को कहें कि पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर, मेरे अंदर
जो चीज़ें, जो कमियां हैं उनको बाहर निकाल पवित्र आत्मा। मेरे जीवन से बातें कर, मेरे मन से बातें कर, मेरे फ्यूचर से बातें कर पवित्र आत्मा। आप जब पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे बात करने के लिए, यकीनन पवित्र आत्मा आपके हृदय से, आपके मनों से बातें करेगा। आपके विचारों को, जो आपके जीवन में चल रहे हैं, उन बातों, उन सवालों का जवाब पवित्र आत्मा आज आपको देगा। हालेलुया। तो आए, ये समय होगा प्रार्थना का, परमेश्वर के वचन को सीखने का। लेकिन परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ प्रियो, ताकि उन बातों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सको, परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा सीख सको। और वचन को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ वर्बली बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग मसीह में हैं, हम लोग एक विश्वासी का जीवन जीते हैं। हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को बड़ी ही गहराई के साथ जानते हैं और बहुत ही करीबी का रिश्ता हम उसके साथ रखते हैं प्रियो। लेकिन फिर भी बहुत सी बार हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम आत्मिक जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बार हम एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं प्रियो कि हम उन सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते हैं, उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हम एक विक्ट्री, एक जयवंत परमेश्वर के साथ हैं। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो प्रभु हमारे साथ है जिसने ज़मीन और आसमान बनाया है, जिसने सारी कायनात बनाई है, जिसने सारा संसार बनाया है। हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज होने के बावजूद भी हम कई बार अपने जीवन में एक हारा हुआ जीवन जीते हैं प्रियो। कई बार हम परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, कई बार हम भयभीत हो जाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में बार बार कहा, मत डर, मत डर, मत डर। लेकिन फिर भी बहुत सी हारा हुआ और जयवंत दोनों ही जीवन साथ जीते हैं। कई बार वे अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, कई बार अगर प्रॉब्लम्स और समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं तो वे जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या कारण है कि हम हारा हुआ जीवन जीते हैं। हारा हुआ जीवन जीने का सबसे बड़ा कारण ये है प्रियो कि हमें अपने आप के बारे में नहीं पता है कि हम कौन हैं। हालेलुया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हम हारा हुआ जीवन इसलिए जीते हैं कि हमें अपने आप के बारे में नहीं पता होता है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या अथॉरिटी हैं, हमारे पास क्या अधिकार हैं, परमेश्वर ने कौन कौन से अधिकार हमें दिए हैं, वो महान सामर्थी परमेश्वर ने हमें इस ज़मीन पर क्यों भेजा है और वो हमसे क्या चाहता है। हम एक नामधारी विश्वासी या नामधारी मसीह बनकर रह जाते हैं। जो और लोग करते हैं वही जीवन हम जीना शुरू करते हैं। केवल थोड़ा सा समय प्रार्थना, थोड़ा सा समय वचन, जब हम फ्री हुए और अगर लगा तो शुक्रवार का उपवास, लेकिन उसके बाद हम हमारे जीवन को उसी रीति से जी रहे होते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, कुछ संकट, कुछ समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके आगे हम घुटने टेक देते हैं। हम बोलते हैं ये समस्या मेरे जीवन से दूर कैसे होगी, ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से कैसे जाएगी, ये परेशानियां मेरी लाइफ से कैसे जाएगी। हो सकता है वो चिंताएं हमारे परिवार से रिलेटेड हो, हमारे बच्चों से रिलेटेड हो, हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, वो समस्या कुछ भी हो सकती है, लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन कई बार हम एक हारा हुआ महसूस करते हैं। जयवंत प्रभु को अपने जीवन में होने के बावजूद भी हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हालेलुया। क्या कारण है कि जयवंत प्रभु हमारे साथ है, जिसने मौत पर जय पाई, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कब्र फाड़ कर बाहर आ गया, जिसे शैतान भी रोक नहीं पाया कब्र में। उसके बावजूद भी जो पूरे संसार को जिसने जीत लिया, जमीन और आसमान की कुंजियां जिसके पास हैं, जिसने कहा कि मेरे लोगों के खोले को कोई बांध नहीं सकता और मेरे लोगों के बांधे को कोई खोल नहीं सकता, जो अथॉरिटी और जो अधिकार उसके पास है और जो उसने हमें दिए हैं, उसके बावजूद भी हम क्या कारण है हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। समस्याओं को फेस नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, कठिनाइयों से लड़ नहीं पा रहे हैं। ना चाहते हुए भी हम अपने घुटने शैतान के सामने टेक देते हैं। प्रियो, हमें संसार के आगे नहीं रोना है, लोगों के आगे नहीं रोना है। कई बार हम अपना दुख अपने दुखड़े लोगों के आगे रोना शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर जब हम लोगों के आगे रोते हैं, लोग
हमारे रोने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही रोना जब हम परमेश्वर के आगे रोते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ी महिमा प्रकट करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम रो क्यों रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से कि आपको अपने आप को हारा हुआ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जयवंत लोग हैं, आप सुपर नेचुरल हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक अलौकिक लोग हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक लीडरशिप की बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं, आप एक फाइटर की बुलाहट के साथ बुलाए गए हैं। आप एक लीडर हैं, आप एक फाइटर हैं, आप डिफरेंट हैं, आप सुपर नेचुरल हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि आप संसार से अलग किए गए लोग हैं, आप चुने हुए लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना और संसार से अलग किया है। वो चाहता है आपके जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे, आपके द्वारा शैतान के सर को, उसके फन को कुचले। वो चाहता है कि शैतान आपके सामने घुटने टेकें, परिस्थितियां आपके सामने घुटने टेकें, बीमारियां आपके सामने घुटने टेकें, प्रॉब्लम्स आपके सामने घुटने टेकें। हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। हर एक वो परिस्थिति जो इस संसार में है, वो सभी परिस्थितियों पर हम विजयी हैं, हम जयवंत हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो हमें जय के उत्सव में लेकर के चलता है। वह हमें हारने नहीं देता प्रियो। हारते हम स्वयं की कमियों के कारण हैं, स्वयं की कमजोरियों के कारण हैं, स्वयं के पाप के कारण है। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें जयवंत जीवन दिया है प्रियो। वो हमें जय के उत्सव में लेकर के चलना चाहता है। जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे प्रियो, तब एक अलग बात थी कि हम अपने जीवन में हारा हुआ जीवन जी रहे थे। लेकिन जिस दिन परमेश्वर को हम अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जिस दिन परमेश्वर को हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, जिस दिन परमेश्वर हमारे जीवनों में दस्तक देता है प्रियो, उसी दिन से वह हमारे को पूरी रीति से चेंज कर देता है, हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। हमारा उठना बैठना बोलना, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, सब कुछ बदल करके रख देता है। हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, आप ब्लेस लोग हैं परमेश्वर के, आप आशीषित लोग हैं परमेश्वर के। अपने आप को कभी भी हारा हुआ मत समझिए। समस्याएं आपके सामने घुटना टेकेगी, प्रॉब्लम्स आपके सामने घुटने टेकेगी। मैं कहना चाहता हूं, बहुत सी बार आप लोग ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, और आज मेरा टॉपिक भी यही है कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन हैं। आपको ये नहीं पता, इसलिए आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। मसीह में होने के बाद, एक विश्वासी होने के बाद। हालेलुया। जो लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं और जो लोग अब तक प्रभु में नहीं आए, अगर वो आज प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के माध्यम से, अगर वो हमारा संदेश सुन रहे हैं, ऐसा कोई है जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं जाना है, तो अगर आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर उनसे बातें करता है और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो यकीनन वह भी आज से एक विक्ट्री जीवन को जिएंगे। समस्याएं उनके सामने घुटने टेकेगी, परेशानियां उनके सामने घुटने टेकेगी, प्रॉब्लम्स उनके सामने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आज आपसे भी बात करना चाहूँगा, परमेश्वर के लोगों, कि आप एक हारा हुआ जीवन क्यों महसूस कर रहे हो। आपको इसका कारण जानना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको ये नहीं पता कि आप मसीह में कौन हैं। हालेलुया। आप लोगों को ये नहीं पता आप कौन हैं, आप मसीह में आपकी पहचान क्या है। के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है हमारे पहचान पत्र की। वो पहचान पत्र डिक्लेयर करता है कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर हम अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका का पहचान पत्र डिक्लेयर करता है, वहाँ का पहचान पत्र बताता है कि हम अमेरिका के नागरिक हैं। इंग्लैंड का नागरिक होने के लिए हमें इंग्लैंड का पहचान पत्र चाहिए। जिस भी देश के नागरिक हम होते हैं, वहाँ पर अपने देश का एक पहचान पत्र होता है। हालेलुया। और वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि ये व्यक्ति उस देश का नागरिक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं
तो आपके पास एक पहचान पत्र होगा, वो ये डिक्लेयर करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। उस पहचान पत्र में आपका नाम लिखा होगा, उस पहचान पत्र में आपका पता लिखा होगा, उस पहचान पत्र में आपकी उम्र लिखी होगी। हालेलुया। आजकल ये आइडेंटिटी कार्ड हर जगह लागू कर दिया गया है। आप स्कूल, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कभी आप स्कूल गए तो आपने देखा होगा कि एक आई कार्ड आपको मिलता है स्कूल की तरफ से, जिसमें आपकी पोस्ट लिखी जाती है कि आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस पर लिखा होता है आपका नाम, आपके पिता का नाम। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिखा होगा, आप कौन से सन में उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, सब बायोडेटा उस पहचान पत्र में लिखा होता है। हालेलुया। और वो पहचान पत्र हमें इस बात का प्रूफ कराता है कि हम इस स्कूल के विद्यार्थी हैं या हम इस स्कूल के टीचर हैं या हम इस भारत के, अगर पहचान पत्र हमारे पास है तो हम इस भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। और प्रियो, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे गले में बहुत सारे आजकल हर जगह आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र गले में रखना ज़रूरी हो गया है। और लोग पहचान पत्र को गले में रख करके टाक करके बाहर जाते हैं, तो उन्हें खुद को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है सामने वाले को, उनका पहचान पत्र बोलता है कि वो कौन है। शायद आप समझ पा रहे हो। उन्हें मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती है कि वो कौन है, उनका पहचान पत्र बोलता है कि वो कौन है। जैसे एक पत्रकार अपने गले में पहचान पत्र, अपनी आइडेंटिटी लगा करके रखता है, या एक टीचर अपने गले में या एक वर्कर अपने गले में आइडेंटिटी लगा करके रखता है, वो आइडेंटिटी प्रूफ करती है कि वो कौन है, वो किस जगह के हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको आपका पहचान पत्र देना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस देश के हैं, आप कहाँ के हैं। हालेलुया। अगर आपके पास आप मसीह में हैं, आप प्रभु में हैं, और अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है, आपको पता नहीं है आप कौन हैं, आप क्या हैं, तो पता है आप क्या हैं? आप घुसपैठिए कहलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पहचान पत्र निकल जाता है, आपको पता है, तो आप भारत के नागरिक हैं। उसी प्रकार मैं आपको आज एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के वारिस हैं और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का आइडेंटिटी कार्ड दिया है। एक पहचान पत्र स्वर्ग की ओर से आपके लिए लागू किया गया है या आपके लिए दिया गया है, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पहचान पत्र के बारे में आप जान गए, उस आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आप जान गए, आप अपने लाइफ में कभी भी शैतान के सामने घुटने नहीं टेकोगे, आप कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन हैं। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, आपको पता होगा कि आप कौन हैं। आप मसीह में हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आप कौन हैं। जिस दिन आपको पता पड़ जाएगा आप कौन है, उस दिन आप एक जयवंत जीवन जिएंगे और जयवंत से बढ़कर जिएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालें, यूहन्ना 1 और उसका 12। जल्दी से मेरे साथ परमेश्वर के एक वचन को निकालें और देखिए परमेश्वर का वचन। आज आपकी कुछ आइडेंटिटी को मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि आप कौन है। मेरे साथ परमेश्वर का एक वचन यूहन्ना उसका 1 और उसका 12 निकालें। हालेलुया। जहां पर ऐसा लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। पहली आइडेंटिटी आपकी, आप इस बात को समझिए, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। वचन से प्रूफ कर रहा हूं कि आप, जिस प्रकार यीशु मसीह के लिए लिखा जाता है सन ऑफ गॉड, उसी प्रकार आप भी सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप परमेश्वर की संतान हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है। अपनी आइडेंटिटी को कभी भी छुपाइए नहीं। और शैतान को पता है ये आपकी आइडेंटिटी कि आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर की संतान हो। जिस दिन आपको भी ये बात पता होगी, उस दिन शैतान कभी भी आपसे फाइट नहीं कर सकता, और फाइट करने आया भी तो हार कर जाएगा। हालेलुया। जैसा हम हर बार परमेश्वर के वचन से कई बार सुनते हैं, दाऊद परमेश्वर की संतान था, उस पर परमेश्वर की मोहर लगी हुई थी, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अभिषेक किया था।
इसलिए शैतान जब फाइट करने आया, गोलियत रूपी शैतान, वो हार करके गया, और हारा ही नहीं बल्कि निस्तो नाबूद हो गया, उसका नामो निशान खत्म हो गया। जिस दिन आपको ये पता पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर के लोग होने से सबसे बड़ी बात ये है कि आप परमेश्वर की संतान हो, तो शैतान आपके सामने घुटने टेकेगा। आप कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, आप कभी भी अपनी परेशानियों से हारोगे नहीं, समस्याओं से हारोगे नहीं, प्रॉब्लम से हारोगे नहीं, कठिनाइयों से हारोगे नहीं, बल्कि उन्हें फेस करोगे, उन्हें लड़ोगे और जीतोगे। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप परमेश्वर की संतान हैं। हर दिन आपको ये बोलना होगा कि मैं खुदा की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। बीमारियों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, दुष्टात्माओं का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बीमारियों का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, गरीबी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, समस्याओं का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, प्रॉब्लम्स का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर अधिकार है तो मेरे परमेश्वर का मेरे ऊपर अधिकार है, मेरे यीशु का मेरे ऊपर अधिकार है। हालेलुया। जिस प्रकार एक संतान पर एक माता पिता का अधिकार होता है, उसी प्रकार आप पर आपके परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि अब आप संसार के नहीं रहे, बल्कि आप स्वर्गीय हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है अब हम स्वर्गीय वारिस हो गए। जिस दिन हमें ये वचन की मोहर हमें मिलती है, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन हम उस पर विश्वास करते हैं, जिस दिन हम उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, और हम ये कहते हैं प्रभु सच में तू हमारे लिए मारा गया, तू हमारे लिए गाड़ा गया, और तू हमारे लिए तीसरे दिन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर की संतानों के लिए परमेश्वर ने विशेष योजनाएं रख रखी है। कुछ महान काम परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए रख रखे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है कि आप उसके महान कामों को अपने जीवन में देखें और उसके महान कामों को आप करें। पहली चीज तो आप परमेश्वर की संतान हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप। हालेलुया। और दूसरी चीज, आप मेरे साथ एक वचन और निकालें, 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 20। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 20 मैं आपके लिए पढ़ देना चाहूंगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालें और पढ़ें इस वचन को। 2 कुरिन्थियों 5 और उसका 20 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, जहां पर लिखा है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। पहली चीज, आप परमेश्वर की संतान हैं। लिख लो अगर आप लिख रहे हो तो। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। आप कौन हो? आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप ऐरे गेरे नत्थु गेरे नहीं हो कि कोई भी आए और आपको पटक कर चला जाए, ललकार कर चला जाए, गिरा कर चला जाए। आप परमेश्वर के लोग हो। जो परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया। और परमेश्वर के पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की स्वर्गीय भंडारों में जो आशीष है परमेश्वर की, वो सब आपकी है। उसकी वसीयत में जो कुछ उसका है वो सब कुछ आपका है। अगर उसकी वसीयत में चंगाई है तो वो आपकी है, उसकी वसीयत में छुटकारा है तो वो आपका है, उसकी वसीयत के अंदर अगर मिरेकल हैं, चमत्कार हैं तो वो आपके हैं, उसकी वसीयत में बरकत हैं तो वो आपकी है, उसकी वसीयत में जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी आशीष हैं वे परमेश्वर के लोगों आपकी, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। और दूसरी चीज़ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। आप मसीह यीशु के राजदूत हैं। प्रतिदिन आपको ये बात बोलनी है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। फिर उसके बाद आपको ये क्लेम करना है, आपको ये बोलना है कि मैं मसीह यीशु का राजदूत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राजदूत का काम होता है अपने देश की आधिकारिक सूचनाओं को दूसरे देश में लेकर के जाना, या दूसरे देश को हम अपने देश की आधिकारिक सूचनाओं के बारे में बताना। और जब वो उस देश में जाता है, दूसरे देश में, उन सूचनाओं को लेकर के, तो उस राजदूत को एक सम्मानीय दृष्टि के साथ देखा जाता है। हालेलुया। दूसरे देश के लोग उस पर कोई हुक्म नहीं चला सकते, किसी भी रीति से उसे भला बुरा नहीं कह सकते। वो राजदूत जो होता है
वो अधिकारों से भरा हुआ होता है और वो आधिकारिक सूचनाओं को लेकर के आता है ताकि वो वहाँ के देश को बता सकें कि हमारे देश की क्या सूचनाएं हैं जो हमारा देश आप तक पहुँचाना चाहता है। हालेलुया। और हर जगह एक राजदूत ठहराया हुआ है इस संसार में। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मसीह के राजदूत हैं। और अगर आप भारत में हैं और अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो परमेश्वर ने आपको हिंदुस्तान में ठहराया है कि आप उसके राजदूत बनकर के काम करें और आप स्वर्गीय आधिकारिक सूचनाओं को आप भारत में लेकर के जाएं और भारत के लोगों को बताएं। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है, उन लोगों को आप एक राजदूत होने के कारण आप उन लोगों के पास जाएं और उन्हें मसीह यीशु के शुभ संदेश को बांटें, उन्हें मसीह यीशु के सुसमाचार को बांटें। हालेलुया। जैसा मैंने कहा, राजदूत अपने आप में एक बहुत ही सम्मानीय पद होता है। परमेश्वर ने आपको किसी छोटे मोटे पद पे नहीं रखा है प्रियो। परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल करता है आपको। परमेश्वर ने एक बहुत बड़े पद पे आपको रखा है। पहला, आप परमेश्वर की संतान हो। दूसरा सबसे बड़ा पद परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो राजदूत का दिया है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो। और शैतान को यह बात पता है कि आप परमेश्वर के राजदूत हैं, इसलिए बार बार वो आपकी लाइफ में आता है ताकि वो आपको आपके पद से गिरा सके या आपको पद भ्रष्ट कर सके, आपको कमजोर कर सके, आपको तोड़ सके। और कई बार तो वो इसलिए आता है ताकि आप भूल जाएं कि आप हैं क्या। इसलिए बहुत से मसीह लोग भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हारा हुआ जीवन इसलिए जीते हैं, समस्याओं में इसलिए वो हैं, प्रॉब्लम्स में इसलिए वो हैं। कई लोग जब यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं, मुझसे मिलते हैं संडे वाली प्रार्थना में, बोलते हैं भैया हम काफ़ी समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, हम उपवास कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अरे होगा कैसे? कुछ होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप हो कौन। तब आप शैतान के सामने खड़े रह पाओगे, तब आप उसको फेस कर पाओगे, तब आप उससे फाइट कर पाओगे। नहीं तो आप लाइफ टाइम हारा हुआ जीवन जियोगे, मसीह में होने के बावजूद भी, विश्वास में होने के बावजूद, क्योंकि आपको अपने अधिकार पता नहीं है। आपको यह नहीं पता कि आप मसीह में हो क्या। आप हमेशा अपने आप को एक नॉर्मल और एक आम इंसान समझोगे, जबकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है हम आम इंसान नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम असाधारण और अलौकिक लोग हैं। और परमेश्वर ने विशेष दर्जों के साथ, विशेष अधिकारों के साथ हमें इस धरती पर भेजा है और संसार से अलग किया है कि हम उन अधिकारों का प्रयोग कर सकें। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आपको यह जानना होगा आप कौन हैं, आपको समझना होगा प्रियो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप ये समझ जाओ कि आप परमेश्वर की संतान हैं। अगर आप ये समझ गए तो जो परमेश्वर का है वो आपका है। हालेलुया। और जिसको पता होता है कि मेरे पीछे बैक सपोर्ट है, अगर मैं गिरा भी तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे फिर से उठा करके खड़ा कर देगा, तो वो कभी भी हारता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसे 17 बार उठा करके खड़ा कर देगा। क्योंकि धर्मी जन को पता होता है मेरे पीछे बैक सपोर्ट मेरा पिता खड़ा है। मैं गिरूंगा लेकिन मेरा पिता मुझे फिर से उठा करके खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे फिर से उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हम गिरेंगे नहीं, लड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, गिरेंगे जरूर, लेकिन हमारा परमेश्वर में उठाकर खड़ा करेगा, ये भी पक्का है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे बैक सपोर्ट में खड़ा कौन है। दाऊद गोलियत से युद्ध लड़ रहा था, उसको पता था उसके बैक सपोर्ट में उसका परमेश्वर है, इसलिए उसने गोलियत को ललकारने की हिम्मत रखी। मतलब सींग और भालू पकड़ करके रह जाते थे, वो आराधना करता था और पवित्र आत्मा उस पर बल से आता था और वो सींग और भालू को ऐसे फाड़ देता था जैसे बकरी के बच्चे को। हालेलुया। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, आपके बैक सपोर्ट में परमेश्वर खड़ा है और आप उसकी संतान हो। एक बेटे को ये पता होता है ना कि मेरे बैक सपोर्ट में मेरा पिता खड़ा है, अगर मैं गिरने लगूंगा, मैं हारूंगा तो मेरा पिता आकर मुझे थाम लेगा, तो वो कभी भी डरता नहीं है परेशानियों को फेस करने में, समस्याओं को फेस करने में। वो लड़ता है उनसे और जीतता है और विक्ट्री जीवन अपने जीवन में देखता है। एक विजय को लेकर के वो चलता है अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो पहली चीज, आप परमेश्वर की संतान है, इस बात को आप समझ जाएं। और जब भी परिस्थितियां बिगड़े, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसी स्थितियां सामने आकर खड़ी हो जाए, आपको लगे कि मैं निकलूं कैसे, आपको निकलने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत है अपने मुख से कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं खुदा की संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं राजदूत हूं,
खुदा का। जब आपको रास्ता नहीं मिलेगा ना उस परेशानी से निकलने का, परमेश्वर अपना हाथ पकड़ करके आपको, अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ करके आपको उस परेशानी और उस समस्या से आपको निकालेंगे। हालेलुया। तो दो बातें हमने यहां पर सीखी। पहली कि आप परमेश्वर की संतान हो, आपकी आइडेंटिटी ये है, मैं आपका पहचान पत्र आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर की संतान हो। दूसरी चीज ये कि आप परमेश्वर के राजदूत हो। और तीसरी चीज, मेरे साथ एक वचन और निकालें, 1 पतरस उसका 2 और उसका 9, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप और क्या क्या हो। 1 पतरस उसका 2 उसका 9। 1 पतरस उसका 2 और उसका 9 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप भी जहां भी स्थान में बैठे हैं, आप भी वचन को नोट कर लें या मेरे साथ पढ़ें और इस आइडेंटिटी को हमेशा याद रखें प्रियो। अगर ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, जीवन में कभी निराश नहीं होगे, आप कभी हार नहीं मानोगे। मैं गारंटी ले रहा हूं आपको जिस दिन ये पता पड़ गया ना कि आप हो क्या। सबसे बड़ी बात, एक मसीह, एक विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में हारा हुआ जीवन केवल इसलिए जी रहा है, उसको पता नहीं है वो कौन है। बस उसको ये पता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पे नाम पे विश्वास किया है। बहुत से मसीहों को ये पता है बस हमने बपतिस्मा लिया है, हम प्रार्थना करते हैं साहब, हम वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन के अधिकार के बारे में उन्हें पता नहीं है, वचन की अथॉरिटी के बारे में उन्हें पता नहीं कि वचन क्या कहता है, आप हो क्या। मतलब आप समझो आप हो क्या, मैं क्या कह रहा हूं आपको। आपका पिता संसार का नहीं है। समझ में आ रही है बात? आ रही है? आपका पिता संसार का नहीं है, आपका पिता स्वर्ग का है। दुनिया का पिता संसार का हो सकता है, आपका पिता स्वर्ग का है। और उस स्वर्ग के पिता ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप जमीन पर जाकर एक राजदूत के रूप में निर्वहन करो। यहां जाकर के आप लोगों को शुभ संदेश बांटो, सुसमाचार बांटो, परमेश्वर का काम करो। और तीसरी बड़ी अद्भुत बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सुनिए कि यहां पर ऐसा लिखा है 9 में, पर तुम एक चुनावा वंश हो। तीसरी अद्भुत बात, पहली मैंने कहा तुम परमेश्वर की संतान हो, दूसरी तुम परमेश्वर के राजदूत हो, और तीसरी कि तुम एक चुनावा वंश हो। बाइबल में लिखा है मैंने बुलाए बहुत सारे लोग हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आपको पता है आप जितने लोग यहाँ पर हो, इस लाइव ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को देख रहे हो, बहुत सारे लोग फेसबुक पर बिजी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या देख रहे होंगे। हालेलुया। ये कहाँ बिजी होंगे, कोई यूट्यूब पर, कोई टिकटॉक पर, कोई लाइक पर, कोई कहाँ, लेकिन आप यहाँ पर बिजी हो। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आप चुनावा वंश हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को खोजने वाले लोग हो, इसलिए आप जहां भी होते हो वहां आप परमेश्वर के वचन को खोजते हो, क्योंकि आप चुनावा वंश हो। आपको अच्छा लगता है अपने पिता के साथ वार्तालाप करना, आपको अच्छा लगता है अपने पिता के साथ बात करना, आपको अच्छा लगता है कि आप स्वर्गीय बातों को, यानी अपने पिता की बातों को सुन सकें। जो व्यक्ति डिफरेंट होता है ना, जो अलग होता है, वो व्यक्ति हमेशा यही कोशिश करेगा कि मैं कैसे भी अपने पिता की बात को सुनूं और कहीं भी सुनूं, क्योंकि उसको इसी बात में सच्ची शांति और सच्चा आनंद मिलता है। वो संसार की बातों को सुनना कभी पसंद करेगा ही नहीं। संसार की बातें उसे सच्चा आनंद, सच्ची शांति दे ही नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ेगा, जैसे बहुत सारे लोग, अभी मैंने फेसबुक पर देखा, बहुत सारी कलीसियाओं के पासवान पास्टर अभी ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग ले रहे हैं, जैसे हम लोग भी ले रहे हैं अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, मैं भी अपनी कलीसिया के लोगों के साथ, ऐसे बहुत से पासवान, बहुत से प्रभु के दास अपनी अपनी कलीसिया के साथ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता पड़ता है कि हमारे पासवान ऑनलाइन आने वाले हैं, तो सब हाथ में मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, फटाक से सब लाइव आ जाते हैं। जितने भी ऑनलाइन, जितने भी उनके कलीसिया के मेंबर होते हैं, 20, 30, 50, 100, 200, सब जिन के पास अगर फेसबुक होता है या जैसे भी वो देख सकते हैं, अपने आत्मिक पिता को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है कि हमारे इस लीडर के द्वारा, हमारे इस स्पिरिचुअल भाई के द्वारा, हमारे इस स्पिरिचुअल पिता के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। और उन्हें पसंद, उन्हें ये बात खुश करती है कि आज हम अपने पिता की आवाज को सुनने जा रहे हैं। आज हमसे हमारा पिता कुछ नहीं बात करने जा रहा है, कुछ नया संदेश हमें देने जा रहा है। हालेलुया। और वही लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं आऊं जाऊं, वो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण और होते हैं जैसे मैं हूं, हमारी ही कलीसिया के कुछ लोग होंगे, आएंगे और चले जाएंगे देख करके कि हाँ भैया ऑनलाइन है, बस एक मैसेज टाइप करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ये गए।
ये कौन से लोग हैं? इन्हें पता नहीं है ये कौन है। ये खुद खुदा पे बोझ हैं, केवल फॉर्मेलिटी वाला जीवन जी रहे हैं। एक मैसेज टाइप करके ये सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हालेलुया। चुनावा वंश जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है प्रियो। वो परमेश्वर से बात करना पसंद करता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, अपने पिता की आवाज़ को सुनना पसंद करता है। और उसको पता है, इसलिए बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर के वचन में, मैं तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें चरवाहा दूंगा, तुम्हारे मन के अनुसार मैं तुम्हें अगुवा दूंगा। और जब वो मन के अनुसार वाला अगुवा जब लाइव आता है, बोलता है, परमेश्वर की बातों के भेद को प्रकट करता है, तो उस कलीसिया के लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं कई बार जब जाता हूँ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को, मैं जब देखता हूँ कलीसिया के पासवानों को, मैं बड़ा आनंदित होता हूँ कि उनकी कलीसिया के लोग बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे लोग भी बड़े आनंद के साथ इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आप चुनावा वंश हैं, आपको परमेश्वर ने अलग किया है, आप संसार के नहीं हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप राजदूत हैं। और तीसरी बात, आप चुनावा वंश हैं। चुनावा वंश मतलब आपकी अब आप कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। अब आप उन इजराइलों के साथ गिने जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने पुराने नियम में अपना वंश कहा या अपनी चुनी हुई प्रजा कहा, लेकिन आप विश्वास के द्वारा और बपतिस्मे के द्वारा अब आप परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में शामिल होते हैं। आप उन सेलेक्टेड लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनसे परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा लेना चाहता है। मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूं, जितने लोग देख रहे हो ना, आप जितने भी लोग आप देख रहे हैं, यू आर ए सेलेक्टेड। अपने आप को कहो, आपको अच्छा फील होगा कि आई एम ए सेलेक्टेड। दो तरीके के लोग होते हैं, आई एम ए रिजेक्टेड, आई एम ए सेलेक्टेड। एक तो होते हैं रिजेक्ट होने वाले, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन पता है आप सेलेक्टेड हो। लेकिन कौन से सेलेक्टेड हो? आपको दुनिया ने रिजेक्ट किया है, लेकिन खुदा ने सेलेक्ट किया है। और जिन्हें दुनिया सेलेक्ट कर लेती है, उन्हें खुदा रिजेक्ट कर देता है। लेकिन कितनी अद्भुत बात है, हम सब लोग ऐसे हैं। मुझे भी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी थी, खुदा ने सेलेक्ट किया। आपको भी कहीं ना कहीं शायद दुनिया रिजेक्ट कर चुकी होगी, लेकिन खुदा ने सेलेक्ट किया अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, क्या बात है। चुनावा वंश, जब भी मैं इस वचन को पढ़ता हूँ बहुत खुश हो जाता हूँ। फिर मुझे डर नहीं लगता है, मुझे भय नहीं लगता है। मैं आत्मविश्वास से भर जाता हूँ, उत्साह से भर जाता हूँ, आनंद से भर जाता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने हमें डर का और भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि उसने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप आगे पढ़ो, वहां पर ऐसा लिखा है कि आप चुनावा वंश और राजपदधारी, परमेश्वर की संतान, राजदूत। तीसरा, आप चुनावा वंश। चौथा, आप राजपद अधिकारी, मतलब आप राजाओं के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं। हेलो, समझ में आ रही है कौन है आप? राजा महाराजाओं के साथ उठने बैठने वाले लोगों को बोलते हैं राजपद अधिकारी। यानी आप राजघराने के लोग हैं। और आपका राजघराना यहाँ का नहीं है, यहाँ के कई राजघराने आए और मिट भी गए, इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज हैं। लेकिन आपका राजघराना कल भी था, आज भी है, और जब तक ज़मीन रहेगी, और ज़मीन नहीं भी होगी तब भी रहेगा। आप उस राजघराने के लोग हो। हालेलुया, आप उस राजघराने के लोग हो, वहाँ के पदाधिकारी हो आप, राज पदाधिकारी। वहाँ से परमेश्वर ने आपको एक विशेष अथॉरिटी के साथ ज़मीन पर भेजा है, एक विशेष अधिकार के साथ ज़मीन पर भेजा है। इस बात को समझिए आप। साधारण नहीं हो आप, असाधारण हो। समझ लो इस बात को, यहाँ पर बैठा लो कि मैं असाधारण हूँ, शैतान हारा हुआ है, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। उसकी, हमारी भाषा में कहते हैं उसकी औकात या उसका लेवल केवल संसार तक है, यहाँ तक बस। लेकिन हमारा परमेश्वर है ना, वो आसमान से भी ऊंचा है और स्वर्ग से भी ऊंचा है। और बाइबल तो बताती है स्वर्ग उसका सिंहासन और ज़मीन उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। हमें जब उसको देखना होता है तो सर उठा के देखना पड़ता है, और वो जब हमें देखता है तो सर झुकाकर देखता है। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, और उस महान परमेश्वर के हम लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं, चुनावा वंश हैं, राजदूत हैं, संतान हैं, राज पदाधिकारी हैं। और पांचवी बात,
राजपदाधिकारी तथा याजकों का समाज। हालेलुया। याजकों का समाज मतलब वो व्यक्ति जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवई होती है संसार के अंदर। वो व्यक्ति उस मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल कराता है या उसके पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगता है। पुराने नियम में लिखा है कि याजक लोगों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते थे, उनके गुनाहों के लिए, और बलियां चढ़ाया करते थे उनके पापों के लिए, और वो जाकर परमेश्वर से बात किया करते थे लोगों के लिए। हालेलुया। मतलब आप समझो इस बात को कि आप याजकों का समाज हो, आप परमेश्वर से बात करते हो लोगों के लिए। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, आप लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, आप लोगों को परमेश्वर की महिमा बताते हैं। आप एक डिफरेंट लोग हैं, आप याजकों का समाज हैं। हालेलुया। राजपदाधिकारी आप हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने वाले याजकों का समाज आप हैं कि आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें और लोग चंगे हो। याजकों का समाज से मतलब है जैसे परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। तो आप सब लोग याजकों का समाज हैं। आप वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी चंगाई के लिए, अपनी छुटकारों के लिए, बड़े कामों के लिए, लोगों के हीलिंग्स के लिए, डिलीवरेंस के लिए, लोगों के जीवन में बड़ी शांति, बड़े आनंद के लिए इस्तेमाल करता है। आप वो लोग हैं। हालेलुया। याजकों का समाज और पवित्र लोग। हालेलुया। और आप पवित्र लोग हैं, आप संसार के पाप से अलग किए गए लोग, संसार के उन अपवित्रताई से अलग किए लोग जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है। आप वो लोग हैं जिस पर परमेश्वर ने अपने लहू को उंडेला, अपने लहू से आपको शुद्ध किया, पवित्र किया और अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी ठहराया। हालेलुया। आप पवित्र किए हुए लोग हैं और वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो पवित्र किए हुए होंगे। और पता है शैतान जो है वो किसको अपना निशाना बनाता है? जो अपनी प्योरिटी को खो देते हैं प्रियो, जो अपनी पवित्रताई को खो देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप पवित्र लोग हैं। अगर आप अपनी पवित्रताई को संभाल के नहीं रखते हैं, आप अपनी प्योरिटी को संभाल के नहीं रखते हैं, और अगर आप उसे खो देते हैं, तब शैतान आपके ऊपर हावी होता है, तब शैतान को आपके ऊपर अटैक करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से एक बात के लिए उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपनी प्योरिटी को हमेशा संभाल के रखें, अपनी पवित्रताई को हमेशा संभाल करके रखें, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपके पास है जिसे वो खराब करने की कोशिश करेगा तो वो आपकी पवित्रताई है। अगर आपकी पवित्रताई का लेवल हाई है, आप अगर प्योरिटी में चल रहे हैं, आप अगर पवित्रताई में चल रहे हैं, मैं आपको कहूँगा, मैं कहना चाहूँगा, मैं परमेश्वर के वचन से कह रहा हूँ ये बात, आप कभी भी हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। और शैतान केवल एक चीज खराब करना चाहता है और वो है आपकी प्योरिटी और आपकी पवित्रताई। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है, आपके अधर्मों के कामों को मिटा करके उसने आपको पाक किया है, आपको पवित्र किया, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सको, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सको। हालेलुया। और आज आपकी गिनती पवित्र लोगों में है, और जब आपकी गिनती पवित्र लोगों में है तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि फिर आप कोई ऐसा काम ना करें जिस कामों के कारण आपकी गिनती वापस उन साधारण लोगों में हो, उन लोगों में हो जो पाप में अपना जीवन जी रहे हैं। आपका चाल चलन पवित्र लोगों की तरह होना चाहिए, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका चाल चलन मसीह की तरह होना चाहिए। आपके अंदर बाइबल बताती है कि जिस व्यक्ति में मसीह का मन होता है वो मसीह की तरह सोचता है, वो मसीह की तरह बोलता है, वो मसीह की तरह देखता है और वो मसीह की तरह हर कामों को करता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पाप में नहीं गिरता है। स्पेशली मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप अपनी पवित्रताई को संभाल के रखें, अपनी प्योरिटी को संभाल करके रखें, उससे कभी खराब मत होने दें। अगर आपने अपनी प्योरिटी को कभी भी खराब नहीं होने दिया ना, कभी भी खराब नहीं होने दिया, आप यकीनन, मैं कह रहा हूँ आपको, शैतान आपके सामने कितना भी बड़ा गोलियत आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, शैतान, परिस्थितियाँ, समस्याएं आपके आगे घुटना टेकेगी अगर आप अपनी प्योरिटी में बरकरार हैं, अपनी पवित्रताई में बरकरार हैं।
तो परमेश्वर भी आपको अपने पवित्र लोग कहने से कभी भी नहीं लजाएगा, कभी भी उसे शर्म नहीं आएगी कि ये मेरे पवित्र लोग हैं। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र किया है और आप फिर पाप करते हैं, फिर उसी गंदगी में जाते हैं जिस गंदगी से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है, जिस पाप से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप अपने प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। अगर एक पाप आप बार बार करते हैं और जानबूझकर करते हैं, इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह के महत्व को नहीं समझते हैं, उसकी कुर्बानी के महत्व को नहीं समझते हैं, उसके बलिदान के महत्व को नहीं समझते हैं और बार बार आप उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। अपनी प्योरिटी को संभाल के रखना है, अपनी पवित्रता को संभाल के रखना है। अगर परमेश्वर ने आपको ये दर्जा दिया है कि आप पवित्र लोग हो, तो आपको ये दर्जा संभाल करके रखना है। और शैतान को टेंशन केवल इसी बात से कि आप पवित्र लोग हो। सबसे बड़ी बात, उसके सबसे बड़े टेंशन का विषय यही है कि आप पवित्र लोग हो, आप पवित्र किए गए हो। आप पर यीशु मसीह ने अपना लहू लगाकर, अपने लहू से आपको खरीद लिया है, उसने मूल्य दिया है आपके लिए। अपना लहू कौन देता है? अपना लहू, लेकिन उसने दिया आज के 2019 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू, ताकि हम आज़ाद किए जाएं शैतान की गुलामी से, बीमारियों से, परेशानियों से, समस्याओं से अलग किए जाएं और एक विशेष दर्जा हमें प्राप्त हो, एक विशेष अधिकार हमें प्राप्त हो, एक विशेष अथॉरिटी हमें प्राप्त हो। हालेलुया। और वो दर्जा और वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, अपना बेटा होने का, अपनी बेटी होने का, अपना राजदूत होने का, राज पदाधिकारी होने का, चुने हुए वंश होने का और पवित्र लोग का। ये सब आपकी आइडेंटिटी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ये आइडेंटिटी है। और आप ये पहचान पत्र अपने गले में लगा करके रखो। अगर आपको ये पता होगा तो शैतान को वैसे ही दिख जाएगा। लगाने से मतलब है आपको कहीं वैसे नहीं लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। शैतान को समझ में आ जाएगा कि इसको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या है। आपका पहचान पत्र है ये स्वर्ग का, जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। और आपको अगर पता है तो आप एक विक्ट्री जीवन को जिएंगे, जयवंत जीवन को जिएंगे। हालेलुया। और एक आखिरी बात जो मैं कह करके अपने वचन को ख़त्म करूंगा, और उसमें लिखा है कि पवित्र लोग और तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। और क्या हो? निज प्रजा। निज प्रजा हम कह सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप परमेश्वर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। निज प्रजा यानी मतलब आप उसके ही हो। अब उसने आपको अपना लहू देकर मोल ले लिया है, खरीद लिया है। अब आपके ऊपर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। आप उसकी निज प्रजा हो। अब आप उसके कहलाते हो। अगर शैतान चाहे भी ना, प्रिय मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि आज भी मसीह जीवन में जीने के बाद या विश्वासी जीवन जीने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद एक डर लोगों के अंदर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा आ जाएगी या हमारे अंदर भी भूत प्रेत आ जाएंगे, हमारे शरीर में भी आकर के वो चीज़ें हम पर हावी हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2019 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए लहू बहा दिया है और उसने आपका मूल्य चुका दिया और आप खरीदे गए हैं। अपना लहू देकर उसने आपको खरीदा है और अब आप उसकी निज प्रजा हो। और एक बात को आप ध्यान खोल करके समझ लो, अब आप परमेश्वर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। हाँ, गलतियां कर रहे हो उसका लेखा परमेश्वर आपसे ज़रूर लेगा। पाप कर रहे हो उसका लेखा परमेश्वर आपसे ज़रूर लेगा। वो भूलता नहीं है किसी भी गलती को या किसी भी पाप को। मैं नेक्स्ट, अगर परमेश्वर ने चाहा मुझे इस विषय पे मैं नेक्स्ट रविवार को प्रचार करूंगा। मेरा अगला प्रचार यही होगा, परमेश्वर भूलता नहीं है। परमेश्वर भूलता नहीं है, यही मेरा अगला प्रचार होगा। आप सुनिएगा, है ना। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके पापों को भूलता नहीं है, आपकी गलतियों को भूलता नहीं है, लेकिन सही समय आने पर फिर वो आपको डंडे लगाता है। हर एक बात आप जो गलत कर रहे हो ना, जो गलत काम कर रहे हो, वो काउंट हो रहा है ऊपर। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप परमेश्वर की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, निज प्रजा हो, इसलिए शैतान को वो अधिकार नहीं देता कि आपके ऊपर हाथ डाले, क्योंकि आप खुदा के लोग हो। अगर ये अधिकार आपके पास नहीं होता ना और हम फिर भी गलतियां कर रहे होते, गुनाह में होते, पाप में होते, तो दुष्ट आत्मा यकीनन आपके ऊपर अटैक कर सकती थी। लेकिन अब आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, आप उसकी निज प्रजा हो। उसने आपको संसार से अलग कर लिया है। अब शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि वो आप पे अपना अधिकार दिखाए।
वो आपको बस डरा सकता है, उसके पास एक ही ताकत है और वो है डराने की और भयभीत करने की। इसलिए लोग आज डरते हैं और भयभीत होते हैं। शैतान का सबसे मुख्य हथियार है भय उत्पन्न करना, लोगों के अंदर डर उत्पन्न करना। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझिए परमेश्वर के लोगों की, आप परमेश्वर के लोग हो। पहली चीज, आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के राजदूत हो, राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ये सब आपकी आइडेंटिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने आपको इन सब चीजों से सम्मानित किया है। ये सारे विशेष दर्जे परमेश्वर ने आपको दिए हैं। ये विशेष अधिकार, अथॉरिटी होने के बावजूद भी आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हो। आप शैतान से लड़ नहीं पा रहे हो। आप हार रहे हो। आप बीमारियों के आगे घुटने टेक रहे हो। आप प्रॉब्लम्स के आगे घुटने टेक रहे हो। आप समस्याओं के आगे घुटने टेक रहे हो। अभी भी आपकी लाइफ में अशांति है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो समझ, यहां आप समझ नहीं पा रहे हो परमेश्वर कितना प्रेम आपसे करता है कि उसने ये विशेष अधिकार आपको दिए। हालेलुया। शायद आप समझ पा रहे हो जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, जो प्रचार मैं आपको कर रहा हूं, आप उसकी इम्पोर्टेंस को शायद आप समझ पा रहे हो। आप अपने आप को समझिए, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप असाधारण लोग हैं। और आज से कहना शुरू करें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। जब बीमारी आपकी लाइफ में आती है ना, प्रॉब्लम्स या समस्याएं आकर खड़ी होती है, सुनो सारे लोग ध्यान से एक बात, जब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आकर खड़ी हो जाए ना, समस्या आपकी लाइफ में खड़ी हो जाए आकर के, तो आपको ये कहना है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बीमारियों को कहना है मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं राज पदाधिकारी हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं पवित्र लोगों में गिनती किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं निज प्रजा हूँ उस परमेश्वर की। हालेलुया। और जब आप ऐसा शैतान के सामने बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार कहोगे, आप देखोगे एक बड़ी महिमा को अपने जीवन में। हालेलुया। हारा हुआ जीवन जीने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, जयवंत जीवन जीने के लिए बनाया। मैं फिर कह रहा हूँ सब लोगों को, जितने लोग देख रहे हो ना, आप सब लोग जयवंत हो। हारा हुआ जीवन नहीं जीना है, जयवंत जीवन जीना है, विक्ट्री में चलना है। पाप नहीं करना है। और एक चीज आज के वचन में जो मैं आपको, सब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप अपनी प्योरिटी को संभाल के रखना, बस अपनी पवित्रता को संभाल के रखना, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी पवित्रता को पकड़ के रखा है, आपने अपनी पवित्रता को संभाल करके रखा है, तो कितना भी बड़ा शैतान और कितना भी बड़ा गोलियत आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आप यीशु मसीह के नाम से जयवंत होंगे। अगर आपने अपनी प्योरिटी और अपनी पवित्रता को संभाल करके रखा है। लेकिन अगर आपकी प्योरिटी भंग कर दी शैतान ने, आपकी पवित्रता को खराब कर दिया शैतान ने, तो आप ये समझ लो कि शैतान को मौका मिलता है वो आपकी लाइफ में काम करे, आपको उठा उठा के पटके। और अगर आपने अपनी प्योरिटी को खराब नहीं होने दिया, अपनी पवित्रता को खराब नहीं होने दिया, तो आप शैतान को उठा उठा के पटकोगे। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो शैतान आपके पीछे भागेगा या आप शैतान के पीछे भागोगे वचन को लेकर के। और मैं चाहता हूं कि आप भागो, और उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको अपनी प्योरिटी संभाल करके रखनी है। ये केवल एक बात जो इसमें से निकल करके आ रही है वो बात मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा वचन ये है, आज का जो टॉपिक है कि पवित्रताई। प्योरिटी क्या है? पवित्रताई से अर्थ है कि हमें वो काम नहीं करना है जो काम परमेश्वर ने मना किया है। हमें अपनी पवित्रता को संभाल करके रखना है, मतलब हमें अपने जीवन को संभाल के रखना है, हमें अपने जीवन को खराब नहीं होने देना है। शैतान हमारे जीवन को खराब करना चाहता है, और प्योरिटी को सबसे बड़ा खराब करने का सबसे बड़ा कारण है आज के लोग जो व्यभिचार में फंसे जाते हैं, विशेष रूप से जवान लोग जो व्यभिचार में फंसते हैं, जो कानों को नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं, जो आंखों को नहीं देखना चाहिए गलत चीज़ें देखते हैं। समझ पा रहे हो शायद आप? गलत बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमारी प्योरिटी को, पवित्रता को ख़राब करती है। गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना। और सबसे बड़ी बात है जब हम आंखों से गलत देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए,
जब वो देखते हैं वो हमारी प्योरिटी को, पवित्रता को खराब कर देता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें आज के संदेश के द्वारा। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर रहें, आपकी प्योरिटी कवर रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने अधिकारों को पहचानना होगा, आपको जानना होगा कि आप मसीह में क्या हो, आपकी पहचान क्या है। और जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया आपकी पहचान क्या है। अगर इसके बावजूद भी आप अनजान रहते हो, इसके बावजूद भी आप हारा हुआ जीवन जीते हो, आप समस्याओं में हो, आप परेशानियों को फेस नहीं कर पा रहे हो, आप शैतान से लड़ नहीं पा रहे हो, तो मतलब परमेश्वर कमज़ोर नहीं है यहाँ पे आप कमज़ोर हो। मतलब एक कमज़ोर खिलाड़ी को परमेश्वर ने चुन लिया। समझ रहे हो आप कि खुदा ने एक कमज़ोर खिलाड़ी को चुन लिया। कमज़ोर खिलाड़ी नहीं बनना है, इस दौड़ में दौड़ना है और जीतना भी है, लेकिन अधिकारों को समझते हुए और जानते हुए कि हम क्या हैं प्रभु में। तब शैतान आपके आगे घुटना टेकेगा। आप एक सफलता का जीवन देखेंगे, आप आशीषों को देखेंगे, बड़े बड़े मिरेकल्स को, चंगाइयों को, छुटकारों को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें, आप आशीषित हो और परमेश्वर की बड़ी महिमा को आप अपने जीवन में देखो। हालेलुया। अब नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। हमारा वचन यही होगा जो हमने आज बोला है कि परमेश्वर भूलता नहीं है। मैं इसके ऊपर, इस टॉपिक पर मैं तैयारी करूँगा। परमेश्वर, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मुझसे बात करे इस विषय पर। और नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे 11 बजे इसी वचन के साथ कि परमेश्वर भूलता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल ये बात कि परमेश्वर भूलता नहीं है। अगर आप गलतियाँ कर रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, आप पाप में जीवन जी रहे हो, आप प्रभु को जानते हो, आप खुदा को जानते हो, फिर भी आप पाप कर रहे हो, आप परमेश्वर को जानते हो, फिर भी आप पाप कर रहे हो, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, तो एक बात ध्यान रखना बस। और कई बार हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग मसीह में होते हैं, यीशु में होते हैं, प्रभु में होते हैं, लेकिन वो पाप पे पाप करते हैं, फिर भी फलते हैं, फूलते हैं। और हम उन्हें देख करके बोलते हैं कि इनकी लाइफ, इनको परमेश्वर दंड क्यों नहीं दे रहा है, क्या कारण है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्या कारण है इनकी लाइफ में समस्या नहीं आ रही है। मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा नेक्स्ट संडे। परमेश्वर भूलता नहीं है। ये गलतफहमी है लोगों की कि परमेश्वर भूल जाता है। परमेश्वर लिख कर रखता है। सुनो सारे लोगों, परमेश्वर नोट करके रखता है और समय आने पर सूत समेत देता है। तो इसलिए पाप से बचे रहो, उन चीज़ों से बचे रहो जो चीज़ें आपकी प्योरिटी को ख़राब करती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और आने वाले समय में आप परमेश्वर की बड़ी महिमा देखोगे। प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे, बड़ी आशीष आप अपने जीवन में देखो। हालेलुया। ये समय होगा हम प्रार्थना में जाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप जहां कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थानों पर बैठ जाएं। महान दयालु सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन से। प्रभु सच में प्रभु तू महान है, तू दयालु है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है राजा। तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। तू जीवित है परमेश्वर, तू जिंदा है राजा। तू महान और पराक्रमी है प्रभु, तू अद्भुत कामों को करने वाला है। और परमेश्वर तू अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन पर अपने कामों को प्रकट करता है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, तूने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महिमा दी है प्रभु। आज यही तेरा सामर्थ्य वचन हम लोगों को एक विजय उत्सव में लेकर के चले, एक विजय जीवन में लेकर के चले परमेश्वर। हम अपने जीवन में एक विजय का अनुभव करने वाले बने। प्यारे प्रभु, अब तक जो भी हारा हुआ जीवन हम जी रहे थे, जहाँ भी हम कमज़ोर थे, हमारी फैमिली कमज़ोर थी, हमारे लोग कमज़ोर थे, चाहे वो बीमारियाँ हों, चाहे वो श्राप हो, चाहे वो दुष्टात्माएं हो, चाहे वो अंधकार हो, और प्रभु चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन आज जब हमने आपके वचन को सुना और हमने जाना और सीखा कि हम आपके लोग हैं प्रभु, हम आपकी संतान हैं पिता, हम आपके राजदूत हैं, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज, निज प्रजा और आपके पवित्र लोग हैं परमेश्वर। प्रभु हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि आप राजाओं के राजा हैं। तो
आपके लोग, आपके बच्चे, आपके बेटे राजकुमार हैं और आपकी बेटियां राजकुमारियां हैं परमेश्वर, और वो आपके संगी वारिस हैं परमेश्वर, आपके उत्तराधिकारी हैं परमेश्वर, और जो अधिकार आपके पास हैं वही अधिकार आपने इन्हें दिए हैं परमेश्वर। उन अथॉरिटी के साथ आपने इन्हें भरा है और आपने अपने वचन में कहा है मेरे जाने के बाद मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे सेवक, मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर आपके लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़े बड़े कामों को करने वाले बने, अद्भुत कामों को करने वाले बने, एक विजय उत्सव में चलने वाले बने परमेश्वर। हो लॉर्ड गॉड जीसस, तेरी बड़ी महिमा प्रकट हो, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर आए, तेरा अनॉइंटिंग तेरे लोगों पर आए, तेरा अभिषेक तेरे लोगों पर आए परमेश्वर, और मसीह में अपनी आइडेंटिटी को समझने पाए प्रभु जी कि परमेश्वर आपने इन्हें क्या दर्जे दिए हैं प्रभु जी, क्या स्थान आपने इन्हें दिया है परमेश्वर। प्यारे प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु, आशीष दे अपने लोगों को, अनुग्रह और दया और कृपा से भर दे खुदाबा। तेरी दया तेरे लोगों पर आए परमेश्वर, तेरी शांति तेरे लोगों पर आए प्रभु जी, अशांतियां तेरे लोगों के जीवन से चली जाएं प्रभु जी। जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अगर वे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। अगर कोई अंधकार तेरे लोगों के जीवन में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक अंधकार जाए, बीमारियां जाए, श्राप टूटे, बंधन टूटे यीशु के नाम में। से गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक समस्याओं को, परेशानियों को और विपत्तियों को जो इनके जीवन में काम करती है, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, छोड़ो परमेश्वर के लोगों को, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। एक बड़ी शांति आप पर आए, एक बड़ा अनुग्रह आप पर आए, एक बड़ी हीलिंग, बड़ा डिलीवरेंस आप पर आए। परमेश्वर का दया और करुणा वाला हाथ आप पर आए। परमेश्वर अपने छिदे हुए हाथों से आपको छू करके चंगा करे, आजाद करे। इब्लिस के गंदे हाथ आपके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। हर गंदगी, हर बुराई, हर पाप आपको छोड़े और जाए यीशु के नाम में। आने वाले दिनों में आप बहुतरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, उद्धार का कारण बनो। आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनो, उद्धार का कारण बनो। हर एक वो जन जो इस वीडियो को देखता है प्रभु, इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को देखता है, हर एक वो जन क्रूस उठाने वाला बने परमेश्वर, क्रूस उठाकर चलने वाला बने, ना कि पीछे देखने वाला बने परमेश्वर। परमेश्वर के नाम को महिमा, गौरव, मान, सम्मान देने वाला बने, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाला बने। जिस प्रकार यूहन्ना कहते हैं प्रभु जी, मेरे जीवन से निश्चय प्रभु तू बढ़ता चला जाए और मैं घटता चला जाऊं। तेरे लोगों के जीवन से हमेशा तेरे नाम को महिमा मिले और तेरा नाम जलाल पाए प्रभु जी। तू अपने लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आ प्रभु, बड़े बड़े कामों को प्रकट कर। अद्भुत काम तेरे लोगों के जीवन में और तेरे लोगों के द्वारा हो परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, अपने लोगों को ब्लेस कर, हील कर, चंगा कर, आजाद कर। बड़ी महिमा तेरे लोगों के जीवन में है, आशीष दे, अपनी महिमा और अपने सामर्थ को प्रकट कर। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, आप सब लोग ब्लेस लोग हो, बड़े आशीषित लोग हो, बड़ी महिमा आप अपने जीवन में देखोगे, हालेलुया। आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपकी रसोइयों में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को देगा। आपके जीवन में, आपके हाथों में परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग्स को देखेगा, हालेलुया। आप जिन कामों में हाथ डालोगे आज से वो सभी काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम से। मंजू बहन प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके घर पर, आपकी फैमिली पर एक बड़ी आशीष है। हर बंधन आपके घर परिवार से टूटे यीशु के नाम से। बिट्टू आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को परमेश्वर ब्लेस करे और आप एक बड़ी महिमा को देखो अपने जीवन में। नीरज चौनवाल प्रभु आपको ब्लेस करे इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को देखने के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे और आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखो और आपके जीवन से हर अंधकार दूर हो। परमेश्वर की दया आप पर आए, परमेश्वर का करुणा वाला हाथ आप पर आए। तंवर भाई प्रभु आपको ब्लेस करे, नशेराबाद से हो आप शायद, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में बड़ी आशीषें आए, आपका घर, आपका परिवार ब्लेस हो यीशु के नाम से, आपकी पूरी फैमिली ब्लेस हो यीशु के नाम से। चंचल बहन परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपकी नौकरी को परमेश्वर ब्लेस करे और आप जहाँ कहीं भी हैं यीशु के लहू में कवर रहें, ब्लेस रहें। आपका घर, आपकी नौकरी, आपका ऑफिस, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, मैं हर एक उस जगह को यीशु के लहू में कवर करता हूँ और ब्लेस करता हूँ।
कोई रोग, महामारी, बीमारी आपको छूने ना पाए। आप, आपका परिवार, आपकी फैमिली ब्लेस हो यीशु के नाम से। आप अपने जीवन में बड़ी महिमा को देखें और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बहुत ऊंचा उठाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे हनी भाई। आप अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखें, परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखें। परमेश्वर का दया वाला हाथ आपके जीवन में सदा बना रहे, करुणा वाला हाथ आपके जीवन में सदा बना रहे। हर एक वो सपने जो आपने अपने जीवन में देखे उन्हें आप पूरा करो यीशु के नाम से। परमेश्वर की बड़ी महिमा आप पर आए यीशु के नाम से। राजेंद्र भैया, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको हील करे, परमेश्वर आपको आज़ाद करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, आपका पूरा घराना उद्धार पाए यीशु के नाम से। पूरा घराना विश्वास करे और बपतिस्मा ले और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, और आप भी यीशु राज्य के लोग बने, राज पदाधिकारी बने, याजकों का समाज बने, उसकी निज प्रजा बने और परमेश्वर के घराने के लोग बने। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपकी रसोई में बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। निर्मल भाटी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी सिंगिंग को परमेश्वर ब्लेस करे स्पेशल रूप से। जो आप परमेश्वर के लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आने वाले दिनों में आप एक नए लेवल पर जाएं, आपकी फैमिली को ब्लेस करे, आपके बच्चे पढ़े लिखे, ज्ञान बुद्धि पाए, आपके बच्चे गवर्नमेंट नौकरियां पाए यीशु के नाम से। पूरा परिवार एक मन एक चाल रहे, आपके माता पिता भाई भी विश्वास में आने पाए, आपके घर में शांति बनी रहे, पाप आपके घरों से, आपके परिवारों से कोसों दूर रहे, अंधकार आपके घर परिवारों से कोसों दूर रहे। परमेश्वर की बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट हो, परमेश्वर के बड़े काम को आप अपने जीवन में देखो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, ओ जीसस जीसस। प्रभु आप सब लोगों को ब्लेस करे और आप सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखें। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे 11 बजे, और नेक्स्ट संडे हमारा जो टॉपिक होगा, जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। ये परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। और आप सब लोग भी 11 बजे तैयार रहेगा। संडे 11 बजे हमारा आधा घंटे का सेशन होता है संडे वाले दिन। तो आप सब लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया करके संडे वाले दिन सुबह आधा घंटा आप सब निकाल करके आइए और उस दिन इस विशेष संदेश को आप सुने कि परमेश्वर कभी भूलता नहीं, और यह आपके लिए है ताकि आप अपने जीवन में पाप करने से बचे रहें, गलतियां करने से बचे रहें, गुनाह करने से बचे रहें। अगर आपने ये संदेश नहीं सुना तो आप बहुत बड़े संदेश को या अपने जीवन से बहुत बड़ी आशीष को मिस कर देंगे। और ये स्पेशली मैं आपके लिए तैयार करने जा रहा हूँ, हमारी कलीसिया के लिए, जितने भी हमारी कलीसिया के लोग इस समय देख रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि आपको विशेष रूप से पाप से बचना है, उसकी युक्तियों से बचना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको हील करें, आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखें। आप जितने लोग इस समय देख रहे हैं प्रार्थनाओं को, आपके घरों में, आपके परिवारों में बड़ी आशीष आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।